बिस्फी होय कि जाले होय कि केवटी होय, अगर वो मिनी पाकिस्तान है तो भारतीय जनता पार्टी के तीनों जगह एमएलए जीतल केना है और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लीड कोना करे है। 12 पंच 18 धिया पुता केकरो आ घिडारी करे मंगरू। किसान जे छेते ठन से पहले किसाने अपन समस्या के प्रति जागरूक छथि, इसलिए कभी नेपाल के रास्ते से भी भारत के सीमा पर संकट पैदा हो सकता है। तो इस समय में प्रधानमंत्री वो पहले अपन समस्या के लोक कोनो एमएलए के कि कोनो एमपी के कि कोनो अफसर के अपन जो हुनकर समस्या है से कतो बतबै जाय छथिन। नमस्कार, हम राघव मिश्रा और अहाँ देख रहल छी मिथिला न्यूज 24। बता दी हमरा साथ में छथि पूर्व सांसद महोदय और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव जी। और बात करी तो किसान के बहुत बड़का नेता छथि और किसान के मुद्दा चाहे सदन में बात हो चाहे किसान के बीच बैस के बात हो मुद्दा उठबैत रहे छै। सबसे पहले सांसद जी अपने के स्वागत करै छी। धन्यवाद धन्यवाद। अहाँ सब युवा छी, सब युवा के स्वागत अभिनंदन। अच्छा आगे बढ़ू, अहाँ के श्रोता के प्रति हार्दिक शुभकामना। सांसद जी पहले शुरुआत 1977 में तहिया भारत में इमरजेंसी लागल छलै, ओहिके बाद अहूँ सांसद बनि कऽ गेल छलियै। इमरजेंसी समय भारत में केहन छलै? आब तो ओकर न ओहि समय में ई मीडिया रहे आ न मोबाइल रहे आ न एते फोटो खींचे के साधन रहे, तो जब वो रखल जैते तब देखे पड़ते न। तब मुँह से कहते लेकिन वैसे असलियत तो लोग देख नहीं पाते। तब बिन खैने मन नहीं जुड़ा आ बिन देखने नैन नहीं जुड़ा। तो कर की कहब, बस इतने कहब जे हम 1977 में तो एमपी बनलिए, तो जाते हो एक आध 2 महीना के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई के पत्र लिखली सीमांचल की करुण कहानी। तो उस समय में तो टाइपिंगो मशीन नहीं ठीक रही है, नया नया वाला रहे अथरा थोथरा जाए, लेकिन हमरा पास में कॉपी छल आर हमहूँ 4 पेज के पत्र लिखने रहिए, जिसमें हम पूरा विवरण लिखनी छे मिथिलांचल की सीमांचल की करुण कहानी। तो से अगर अहाँ वही पत्र के लऽ कऽ पढ़ब तो ओहिमे विस्तार से विवरण भेट जायत जे हम भौतिक स्थिति सामाजिक स्थिति पूरा लिखने छियै ओहिमे, आ की करऽ के चाही सेहो लिखने छियै। आ वही समय में हम लिखने रहिए प्रधानमंत्री के कि सड़क के मार्ग से नेपाल का सीधा संबंध लहसा से चीन से हो गया है, इसलिए कभी नेपाल के रास्ते से भी भारत के सीमा पर संकट पैदा हो सकता है। तो इस समय में प्रधानमंत्री जी कहलन, हुनकर उत्तर आयल रहा, वो चिट्ठी नहीं है हमारा पास, तो नहीं ऐसा कभी संभव नहीं है, उधर से हम सुरक्षित हैं। लेकिन आई वो स्थिति पैदा हो गई साफ स्पष्ट। तो जे हम 77 में लिखने रहिए से अखन स्पष्ट भ रही है, 25 में देखा रही एते दिन के बाद। तो चिट्ठी पढ़ो अहाँ सब। सांसद जी एक सवाल और छै, अपने किसान के नेता छियै और आए दिन एहि साल के बात करी तो या अधिकांश पे हत्या होइ छै, किसान के आत्महत्या कऽ लै छथिन, हुनका के उपज होइ छै ओहि हिसाबे फायदा नहीं भऽ पाबै छै। एहि पर तो सांसद सदन में आवाज कहाँ उठबै छथिन किसान के लऽ? देखो गांव में कहावत है मिथिलांचल में, बादी 12 पंच 18 धिया पुता केकरो आ घिडारी करे मंगरू। किसान जे छेते ठन से पहले किसाने अपन समस्या के प्रति जागरूक छथि, वो पहले अपन समस्या के लऽ कऽ कोनो एमएलए के कि कोनो एमपी के कि कोनो अफसर के अपन जो हुनकर समस्या है से कतो बतबै जाय छथिन? नहीं बतबै छथिन। तो बैलू अहाँ बतेबे नहीं करबै तो अनजाने जानत के। अहाँ बिना बतेने बिना कुछ कहने अहाँ वहीना अपन ककरो जाति के नाम पर आ कि पार्टी के नाम पर अंधविश्वासी भऽ कऽ अपन चुनैत रहब, तो जेहने करबह हो कुटुम तेहने पायबह हो कुटुम। किसान के समस्या है तो किसान पूछते ना,
जे हमर ई समस्या यऽ, ई तकलीफ यऽ, MLA साहब अहाँ एहिमे की करब? अहाँ सरकार के चिट्ठी लिखियो, लिखलिए कि नहीं लिखलिए? तो से तो क्यों नहीं पूछे है? मंच पर अरे सब नेता भाषण करके सब जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो नरेंद्र मोदी तो अपन काम के कारण जिंदाबाद हो रही है। नरेंद्र मोदी काम कलकैया, काम देखलकैया, बाकी लोग सब अपन अपन काम देखते, देखबो वो नरेंद्र मोदी ना है तब वोट लो। एता क्वेश्चन है बीच में यहाँ मंच से बात के लिए NDA ते बेसत छले, ओहिमे एता भारतीय जनता पार्टी के MLC साहब कहलथिन कि मधुबनी जिला या मधुबनी लोकसभा में 4टा एहन विधानसभा छै मिनी पाकिस्तान छै, चाहे हम बात करी जाले हो या आधा मधुबनी हो, चाहे बिस्फी हो, चाहे तियोटी हो, मिनी पाकिस्तान कहि रहल छथिन। ई कते तक सही छै? अब से वो जनैत हिंदुस्तान में अगर पाकिस्तान क्यों बनबै छै से तो कहऽ वाला जनैत। हमरा जनतव्य हिंदुस्तान सो से हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में कहीं न मिनी पाकिस्तान है आ न कहीं बिगर पाकिस्तान है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के सब नागरिक, भारत के जे नागरिक है, कोनो जाति के हो, कोनो धर्म के हो, कोनो संप्रदाय के हो, सब भारत के नागरिक है। आ भारत के प्रति सबके मन में भावना छै। अलग अपन धर्म, अपन पूजा पद्धति, अपन रास्ता के प्रति सबके अलग अलग अपन राह है। लेकिन बिस्फी हो कि जाले हो कि केवटी हो, अगर वो मिनी पाकिस्तान है तो भारतीय जनता पार्टी के तीनों जगह MLA जीतल के ना है। और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लीड कोना करे है। तो हम ये बात के नहीं मानी छी। हम माने छी कि मुस्लिम बाहुल है वहूठन हिंदू है, आ कहीं हिंदू बाहुल है तो वहूठन मुस्लिम है। कतो मुसलमान अल्पसंख्यक है आ हिंदू बहुसंख्यक है, आ कतो मुसलमान बहुसंख्यक है आ हिंदू अल्पसंख्यक है। तो डॉक्टर लोहिया 1950 में हिंदू बनाम हिंदू और मुसलमान लिखने छथिन लेख, जब हम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर देने छिए, व्हाट्सएप पर निकाल कर पढ़ू, जो में वो कह रहे छथिन कि हिंदुस्तान में कहीं ना कोई अल्पसंख्यक है, न कहीं कोई बहुसंख्यक है। इस पर सोचना चाहिए। कहीं कोई अल्पसंख्यक है तो कहीं बहुसंख्यक है, और कहीं कोई बहुसंख्यक है तो कहीं अल्पसंख्यक है। अगर बिस्फी में कुछ इलाका में, बिस्फी के कुछ इलाका में मुसलमान बहुसंख्यक है, तो कुछ इलाका में मुसलमान अल्पसंख्यक है। अगर थोड़े 7-8 पंचायत है तो मुसलमान बहुसंख्यक है। लेकिन उसी के बगल में उत्तर से चला जाए, उससे उत्तर सड़क से, तो जो उत्तर जाएगा तो मुसलमान अल्पसंख्यक है। उसी तरह केवटी में है, उसी तरह जाले में है। लेकिन वहाँ से भारतीय जनता पार्टी प्रबल बहुमत से असेंबली में भी जीत है, लोकसभा में भी जीत है।